हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बैकग्राउंड में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा और आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं। आपने एक बहुत बढ़िया शब्द सुना होगा जब भी आप पॉलिटी को पढ़ते हैं, कॉपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर सेंटर और स्टेट एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर काम करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेटर के तौर पर वर्क करते हैं। जैसे दोस्त होते हैं ना, दोस्त सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। सहकारी संघवाद का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखने जाना चाहते हैं तो दोस्तों को देखिए। किसी के सुख दुख हर कंडीशन में वो उपलब्ध हैं। तकलीफ है तो है, खुशी है तो है, परेशानी है तो हर जगह उपलब्ध हैं और सब कुछ शेयर करने तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमको सिखाता है कि सेंटर, स्टेट और स्टेट एंड स्टेट, इनके बीच में रिलेशन कोऑपरेटिव होने चाहिए, सहयोगी होने चाहिए। इसी का एक ताज़ा एग्जांपल यहाँ पर बना है एमपी महाराष्ट्र में चुनावी गठजोड़। चुनावी गठजोड़ का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों आपस में चुनाव एक साथ कराएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। 25,000 ईवीएम किराए पर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार महाराष्ट्र सरकार को कुछ ईवीएम रेंट पर दे रहा है। रेंट पर मतलब उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा और उनको भेजा जाएगा चुनाव कराने के लिए। लोकल इलेक्शन में बहुत सारी मशीनरी की आवश्यकता होती है। लोकल मतलब पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उनमें अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में ये चुनाव होने हैं, तो उनको ईवीएम की आवश्यकता है। अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार है, एमपी में बीजेपी सरकार है, तो इनके बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना बहुत आम बात है। मध्य प्रदेश और बंगाल, मध्य प्रदेश और केरल के बीच में अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो तो फिर बात अलग है। लेकिन फिर भी जैसा भी है पर अच्छा है। तो अभी हुआ यही है कि महाराष्ट्र में लोकल इलेक्शन होने हैं और उन लोकल इलेक्शन में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महाराष्ट्र सरकार की हेल्प की जा रही है। क्या है पूरी न्यूज़, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये न्यूज़ आप लोगों को पसंद आती है, इनको शेयर किया करें और अपने वैल्यूबल फीडबैक दिया करें। देखिए, जब कुछ भी नहीं है मार्केट में, तब उस लेवल पे मेहनत करना जितने लोग एग्ज़ाम के टाइम पर मेहनत करते हैं, इतनी अदर प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम के टाइम पर भी मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत हम आपको अभी बिना नोटिफिकेशन के कर रहे हैं। सोचिए मेहनत कितनी होगी एग्ज़ाम के टाइम पर। तो इसको सपोर्ट कीजिए, इनको शेयर कीजिए, आपके वैल्यूबल फीडबैक हमको दीजिए और जो भी सुधार आप चाहते हैं बताइए, हम जरूर करेंगे। क्या है पूरी खबर, चलिए इसको देखते हैं। देखो भाई, एमपी महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं मनोज श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं मनोज श्रीवास्तव, ये महाराष्ट्र के इलेक्शन ऑफिशियल्स के साथ वो एमओयू पर साइन किया है। और एमओयू है किस चीज़ का? ईवीएम का। लोकल इलेक्शन होने हैं महाराष्ट्र में और लोकल इलेक्शन में मदद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी ईवीएम, अपनी मशीनरी महाराष्ट्र सरकार को दे रहा है चुनाव संपन्न होने तक के लिए। ठीक है, तो ये मनोज श्रीवास्तव जी का नाम याद रखिएगा, ये हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। हुआ क्या है, एमपी महाराष्ट्र ईवीएम एमओयू, सहयोगी संघवाद, एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि सहयोगी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा के अनुरूप मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को उनकी आवश्यकता के अनुसार ईवीएम उपलब्ध करा रहा है। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को भी हम लोग ईवीएम उपलब्ध करा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बड़ी छोटी सी और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, सहकारी संघवाद का एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। और किसको ईवीएम हम रेंट पर दे रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार को। दो तरीके के फेडरलिज्म है, एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है जो 1991 के बाद हमको देखने को मिला, और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये भारत में बहुत पहले से विद्यमान है, इसी पे काम चल रहा है। तो हम लोग अभी भी मोर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर हैं, कॉम्पिटिटिव पर अभी नहीं पहुंचे। कुछ क्षेत्रों में जैसे क्लीनिंग, हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन, यहाँ हम लोग हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में। लेकिन दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें अभी भी हमारे पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही चल रहा है।
तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हमने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है और इससे पहले हम छत्तीसगढ़ सरकार को भी दे चुके हैं ईवीएम। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मनोज श्रीवास्तव। आपको इसके बारे में पता चल गया है। अब हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है। अगर आपसे कोई बात करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में आपसे कोई बात करेगा या स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेगा, ये 73वां व 74वां जो संविधान संशोधन है, 74th 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू जब हमने पंचायती राज को, जो पंचायती राज है, इसको संवैधानिक किया, तो भारत के संविधान का एक आर्टिकल है 243 के और एक आर्टिकल है 243 जेड ए। 243 के और 243 जेड ए में हमने एक स्टेट इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की है। यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन आया है, इस बात को ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयोग है और राज्य निर्वाचन आयोग का जो काम है वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंडक्ट कराना है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन से आशय क्या है? देखो, 73वें संविधान संशोधन ने रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया, विच इज नॉन एज पंचायती राज। तो यहाँ पे चुनाव होते हैं, ध्यान रखिएगा। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश किया, मतलब म्युनिसिपैलिटी जो है इनके भी चुनाव होते हैं। अब ये चुनाव कौन कराएगा? ये चुनाव की जिम्मेदारी लोकल या स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई और यही है राज्य निर्वाचन आयोग। और यह है 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के बाद किसी राज्य में 1994 में, किसी में 1993 में, किसी में 1995 में, एमपी का 1994 में बना था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की कहानी भी अलग है। इसका टेन्योर 6 साल और 66 वर्ष तक रहता है, बाकी सबका ऐसा नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दिया करें, ठीक है भाई। इसी के साथ में अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी, तो ये आरंभ बैच आपको बहुत हेल्प करेगा। इस बैच के हिस्सेदार बनिए और इस बैच का हिस्सा बनने के लिए आपने कोड यूज करना है GS लाइव। और GS लाइव कोड यूज करेंगे तो 11,999 रुपये में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। 11,999 में ये कोर्स आपको मिलेगा और ये 30 तारीख को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। करना क्या है, क्या करना है? गूगल पे आप जैसे ही जाएंगे, आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे जाने के बाद आपको स्टडी IQ पे जाना है। स्टडी IQ में ये पहली वाली वेबसाइट आपकी खुलेगी और इसमें जाके आपने सर्च करना है। जैसे ही आप, अच्छा ये वही बोर्ड है जो डिस्टर्ब करता है थोड़ा, इसमें ये आता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स में जाके आपको AA टाइप करना है। AA जैसे ही टाइप करोगे ये आ जाएगा मध्य प्रदेश PSC प्री मेंस आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच 4 और ये 18,000 रुपये का कोर्स आपको दिखाई दे रहा है। वाई नाउ पे जाओगे तो वाई नाउ पे जाने के बाद आपने क्या करना है? आपने करना है, यहाँ ये लिख रहा होगा अप्लाई प्रोमो कोड। प्रोमो कोड आप जैसे ही लगाओगे कैप्स लॉक कर देना है, मतलब ये आप इसको कैप्स लॉक करोगे GS लाइव आप जैसे ही करते, अरे भाई, GS लाइव आप जैसे ही अप्लाई करते हो तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा 11,999 रुपये में। इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड।